हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने आपको धातु रूप परिचय करवाया और उसमें भी हमने सारे जो लकार होते हैं, 5 लकार होते हैं। जैसे अपना पहला आपके ऐसे देखिए लकार तो होते हैं 10, लेकिन आपके सिलेबस में 5 लकारों के बारे में बताया गया है। 9th और 10th दोनों में ही हमने देखा ये उसमें। अच्छा, 5 लकारों के साथ में परस्मय पद और आत्मनेय पद की जरूर इसमें थोड़ी क्रियाएं कुछ आपकी धातु रूप 5-6 आत्मनेय पद की क्रियाएं दी हुई हैं। जैसे लभ धातुई यानी लाभ प्राप्त होता है, सेव यानी हम किसी चीज़ की सेवा करते हैं उसके लिए, वर्ध धातु यानी बढ़ने की धातु। तो ये कुछ हमारी हैं धातुएं, वो आत्मनेय पद की जरूर आई हैं, बाकी की सारी हमारी परस्मय पद की ही आई हैं और 5 लकारों में उनके रूप हमें बनाने हैं। ठीक है, तो किस रूप में कैसे रूप बनते हैं, कौन कौन से प्रत्यय जोड़ते हैं, उनको अपन ने लास्ट वीडियो में देख लिया। और ये भी हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे नियम होते हैं जिनकी वजह से हम वहाँ पर भी जैसे कहीं पे लोट लकार का हम कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, विधिलिंग लकार की धातुओं का कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, हमने पहले इसके लास्ट वीडियो में हमने आपको क्या करवा दिया, इसका परिचय करवा दिया। तो अब आपकी जो धातुएं दी हुई हैं आपके सिलेबस में, अब हम उनके ऊपर एक एक वीडियोस बनाते जाएंगे। तो चलते हैं पहले पठ धातु पर। पठ यानी पढ़ना, उसका अगर हम लट लकार में देखें यानी वर्तमान काल में देखें तो हमने आपको क्या करवाए थे याद, ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। ये हमने रूप करवाए थे आपको कि ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। ये हमने जैसे ही आपको धातु रूप परिचय करवाया था उसमें भी ये चीज़ हमने आपको इनके अंत में जोड़ने वाले प्रत्ययों को बता दिया था। ज़्यादातर मूलतः आप देखेंगे कि जितनी भी परस्मय पद की धातुएं हैं उनके वर्तमान काल हो, चाहे लंग लकार हो, चाहे विधिलिंग हो या लोट हो लकार या लिट लकार हो यानी भविष्य काल हो, उन सब में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। कुछ कुछ बस धातुओं में किन्हीं चीज़ों का आगमन हो जाता है, कुछ हट जाती हैं, ऐसा चलना है। तो पठ में ज़्यादा कुछ नहीं होना है, सीधा सीधा उसी को जोड़ देना है। बोले ती तह अंति सी थह थ आमी आव आमह। इनके अगर हम आपको अर्थ भी बताएं तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होगा पढ़ता है या पढ़ रहा है। देखिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ता है, ती है, ते है। ये हो सकता है लड़की के लिए, हो सकता है लड़के के लिए, हो सकता है। ठीक है, और जैसे रहा है, रही है के लिए भी कहे ना वह पढ़ रहा है। तो अब आप सोचेंगे कि जैसे हम इंग्लिश में बनाते थे तो जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका अलग बनाते हैं, जैसे इंडेफिनिट जो टेंस होते हैं, और उसके बाद जब कंटिन्यूस टेंस में पहुंचते हैं तो हमारी जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी लग जाती है, ऐसा होता है। तो हमारे यहाँ पर जो संस्कृत में कहें तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें हमारा जो इंडेफिनिट टेंस चल रहा है यानी लकार चल रहा है वो वर्तमान के लिए, भले चाहे आप रहा रही भी लिखा होगा अगर हिंदी में, तो उसका परिवर्तन जब करेंगे तब भी इन्हीं का लगाएंगे, तब भी इनको प्रयोग करेंगे। या जाता है, जाती है, जाते हैं, ऐसा भी आएगा तब भी आप इन्हीं को ही लगाएंगे। अर्थ क्या निकलेगा, पढ़ता है, 2 पढ़ते हैं या बहुत सब पढ़ते हैं। फिर कहेंगे अब मध्यम पुरुष होता है तुम के लिए, किसके लिए होता है, तुम पुरुष के लिए। प्रथम पुरुष होता है सभी प्रकार की संज्ञा व सर्वनाम के लिए। जो प्रथम पुरुष होता है वो हर तरह की संज्ञा और सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष तुम के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तम पुरुष मैं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर कहें कि तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसि, कहें तुम दोनों पढ़ते हो तो कहेंगे युवाम पठतः, और कहते हैं तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत। फिर इसके बाद कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामि, कहें हम दोनों पढ़ते हैं तो कहेंगे अहम वयम आवाम पठावह, और हम अगर कहें हम सब पढ़ते हैं तो आएगा वयम पठामह। तो ये हमारे क्या हो गए मूल। अगर याद करना है तो इतना याद कर लीजिए कि लट लकार में ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। हर जो क्रिया बताएंगे आपको देखना ये प्रत्यय आपको मिलेंगे ही। बस ये जो आगे वाली जो धातुएं हैं उनमें कहीं कहीं कुछ कुछ परिवर्तन होगा तो वो अपन उसमें साथ में सीखते जाएंगे। अब जैसे ये हमारा क्या हो गया, किसके बारे में पढ़ लिया, लट लकार के, और वो भी कौन सा है, ये हमारा लट लकार का परस्मय पद। कौन से पद की धातुएं चल रही है, ये
परस्मय पद के। ठीक है, अब इसके बाद चलो वर्तमान काल निपट गया, इसके बाद क्या आएगा, बोले अब आएगा भविष्य काल। बोले वर्तमान के बाद सीधे भविष्य पे क्यों पहुंच गए, वो इसलिए क्योंकि भविष्य और वर्तमान एक जैसे होते हैं। बोले यहाँ पे भी ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह होता है। तो बोले ठीक है, तो फिर कैसे परिवर्तन होगा कि हमारा वर्तमान का है या भविष्य का है। तो भविष्य में जैसे ये श होता है, ऐसा ही हर एक धातु में इस प्रत्यय और धातु के बीच में श जुड़ जाता है। जैसे पठ और ती के बीच में जुड़ गया श, तो हो गया पठिष्यति, फिर होगा पठिष्यतः और हो गया पठिष्यन्ति, फिर कहें पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अर्थ बताएं तो क्या बनेगा, बोले पढ़ूंगा, बोले यहाँ पे बालक पढ़ेगा, दोनों बालक पढ़ेंगे और सभी बालक कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब कहें तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, या कहें तुम सब पढ़ोगे। वर्तमान भविष्य की बात हो रही है। मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे और कहें हम सब पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, बोले ती के लिए कहेंगे बालकः पठिष्यति, बालक पढ़ेगा, बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ेंगे, बालकाः पठन्ति। कहें तुम के लिए कहेंगे तो त्वं पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे, युवाम पठिष्यतः, तुम दोनों पढ़ोगे, और कहें तुम सब पढ़ोगे तो कहेंगे पठिष्यतः, यूयम पठिष्यथ। ठीक है, अब मैं की बात आ गई, उत्तम पुरुष की क्रिया की बात आई, तो क्या करेंगे, अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्यावः, और कहें वयम पठिष्याम, तो हम सब पढ़ेंगे। देखिए लट और लिट के एक जैसे ही हो गए, क्या परिवर्तन हुआ, बोले यहाँ पर ये श का आगमन हो गया। बाकी हमारा वैसे ही, जैसे हमारा वर्तमान काल था वैसे ही बन गया। अब चलते हैं, अब हमने देखिए इनको क्यों ऐसे क्रम में लगाया कि वर्तमान की बात आपको लिट लकार सिखाया, जिससे कि आपको पता चल गया कि वर्तमान और उन दोनों की एक जैसे बनते हैं। अब हम आपको बताएंगे लंग, फिर आएगा लोट और फिर आएगा विधिलिंग। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले जो हमारा लोट लकार है और हमारा विधिलिंग लकार है वो हमारे लंग लकार से बहुत कुछ मिलता जुलता होता है। कैसे, यहाँ पे इसके प्रत्यय याद करेंगे तो क्या कहेंगे, त ताम न अह तम त और अम आव आम। ठीक है, कितना याद करना है, बोले त ताम न अह तम त और बोले अम आव आम। ठीक है, अब आप कहोगे कि यदि ऐसे ही रूप हमारे लोट लकार में भी बन रहे हैं, ऐसे ही हमारे विधिलिंग लकार में के लिए बन रहे हैं, तब हम कैसे इनका अंतर, इनमें इन दोनों में कैसे हम अंतर कर पाएंगे कि ये हमारा लोट के लिए या विधिलिंग के लिए है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि जो भूतकाल की जब भी आप क्रिया बनाएंगे तब हम उसमें अ लगा देंगे। तो वाक्य में प्रयोग आपको करके बताएं तो क्या हो जाएगा, बालक ने पढ़ा, बालक पढ़ता था या बालक ने पढ़ा। ठीक है, या बालक पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, बालकः अपठत। कहेंगे दो बालक पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, बालकौ, और ये हो जाएगा हमारा अपठताम। फिर कहें बोले बहुत सारे बालक पढ़ रहे थे, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, बालकाः अपठन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं कि तुम के लिए कहा कि तुमने पढ़ा था या तुम पढ़ रहे थे, तो क्या कहेंगे, त्वम अपठः। अब कहें तुम दोनों पढ़ रहे थे, तो ये हो जाएगा युवाम अपठतम। कहेंगे तुम सब पढ़ रहे थे, तो हो जाएगा वयम अपठत। ठीक है, अब कहते हैं उत्तम पुरुष की बात करें तो मैंने पढ़ा था या मैं पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा इसमें, अहम अपठम। कहें हम दोनों पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, आवाम अपठाव। कहें हम सब पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वयम, ये यूयम होगा, सॉरी। फिर कहेंगे हम वयम अपठाम। ठीक है, त्वम युवाम यूयम के संग में
इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की क्रिया आएगी। और ऐसे ही अहम, आवाम, वयम के साथ में यानी मैं, हम दोनों और हम सब के साथ में आने वाली जो क्रिया होगी वो होगी उत्तम पुरुष की अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनको प्रयोग करना है। ठीक है, अर्थ हमने आपको बता ही दिया। अब इसके साथ में चलते हैं लोट लकार में। तो एक साइड लोट लकार को याद करने की ट्रिक्स भी हम साथ साथ में आपको बताते जा रहे हैं। जैसे हम पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपकी कौन सी लास्ट अभी पढ़ी, कौन सी अनद्यतन भूतकाल की बात कर रहे हैं, मतलब अभी जो नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में पढ़ा, तो उसमें क्या था, त ताम न, फिर कहा अह तम, और ये हो गया त, यहां आधा था वहां पूरा था। ठीक है, फिर कहा फिर ये कहा आव, आव और आम, यही पढ़े। अब चलिए देखिए मैच कीजिए कौन कौन से हमें मिल रहे हैं। कह रहे हैं त की जगह बस तू हो जाना है, इतना सा। लोट लकार है, लोट में से ऊ की मात्रा निकली, तो ये क्या हो गया, त की जगह क्या हो गया, तू। लोट लकार की क्या हो गई, ऊ की मात्रा, तो त की जगह होगा तू। ये हमारा देखिए बिल्कुल वही मिल गया, ताम, बोले ठीक है मिल गया। यहां से पठन में तू और जोड़ दिया, ना तो जोड़ा ही, आधा ना जोड़ा, लेकिन उसमें तू और लगा दिया, तो ये हो गया अंतु, पठंतु। क्या बन गया ये, पठंतु। तो देख लीजिए ये भी हमारा मिल गया, मिल गया, पठन हो गया, बस तू लगा दिया, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु। अब यहाँ पे क्या था, विसर्ग था, तो लोट लकार में आके ये विसर्ग हो गए गायब, तो ये हो गया पठ। क्या हो गया, पठ। अब ये कह दो वैसा का वैसा लिख दिया, तम और तम, ठीक है। यहाँ पे भी पठत था, यहाँ पे त पीछे था और यहाँ पे भी त आ गया। अब देखिए अब थोड़ी से अभी कंफ्यूज फिर से हो जाओगे, लगेगा कि अरे यहाँ पे भी ता है वहाँ पे ता है, तो कहाँ से अंतर लगाएं। देखिए बताते हैं, चलते जा रहे हैं अपन। अब यहाँ जरूर परिवर्तन हुआ है, यहाँ आया है, जैसे हम पठामी कहते हैं अपने वर्तमान काल में पठामी, तो यहाँ पे कहेंगे पठानी, माँ की जगह न बन जाएगा। क्या हो जाएगा ये, यहाँ कहा था पठम, यहाँ कहा था अपठम, यहाँ का आएगा पठानी। याद रखिएगा कि ये जो उत्तम पुरुष है ये हमारा किससे संबंधित होगा, लंग लकार से संबंधित ना होके ये हमारे लट लकार यानी वर्तमान काल की लाइन जैसा ही इधर आ जाएगा। बोले पठानी, पठावह, पठामह, यही पढ़ा था हमने अपने लट लकार में, पठामी, पठावह, पठामह। तो यहाँ हो गया पठानी, किसके स्थान पे, मी के स्थान पे। यहाँ विसर्ग इधर का हट गया, पठावह और पठामह किया था याद, तो बोले मी की जगह हो गया नी, वह का विसर्ग हट गया, माँ का विसर्ग हट गया। तो लीजिए ये हमारी लोट लकार हो गया। तो कैसे करेंगे, तू ताम अंतु, जैसे त ताम न किया था वहीं पे हो जाएगा तू ताम अंतु। फिर कहेंगे अतम त, अतम त, फिर कहेंगे आव, आम की जगह पे क्या हो जाएगा, आव और आम तो ऐसा ही रहा, बस ये हमारा केवल एक ये पठानी शब्द पठामी जैसा बन गया। तो कहाँ पे अंतर हुआ, बोले एक पठानी में हुआ, एक हमारा पठतु में हुआ, और यहाँ पे एक अंतु यहाँ पे हुआ, और बस बाकी ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है, वैसे की वैसे लिखे। और यहाँ के विसर्ग गायब हो गए, वहां के विसर्ग गायब हो गए। अब कई बात समझ में ये चीज तो आ गई कि भाई ये सब समान मिल रहे हैं, लेकिन इनका अंतर कैसे समझें। भाई पठत लिखा हुआ है, अब वहां पे भी त पीछे आ रहा था, तो भाई अंतर इतना है कि जैसे यहाँ पे ये जो अ लिखा था इसने सबको अलग कर दिया, अ लगने से क्या हो गया, हमारी इस दोनों में अंतर मिल गया कि लोट लकार और हमारे लंग लकार में क्या अंतर है। अ लिखा हुआ है अर्थात ये भूतकाल की बात है, जिसमें अ नहीं लगा हो वो हमारे लोट लकार की हो जाएगी। अर्थ क्या निकलेगा, बालक पढ़ो, दोनों बालक पढ़ो, तुम सब बालक पढ़ो, तुम सब नहीं, तुम नहीं आएगा, बालक पढ़ो, ठीक है, बालकों चलो पढ़ो, छात्रों चलो पढ़ो। अब कहते हैं मध्यम पुरुष के लिए आएगा, तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, और ये हो जाएगा बहुवचन यानी तुम सब पढ़ो, ठीक है।
अब मैं पढ़ूं, अब ये खुद के लिए मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, क्या हम दोनों पढ़े, क्या हम सब पढ़े, ऐसी स्थिति में ये हमारा लोट लकार आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तू ताम अंतु अतम त आनी आव आम। ठीक है, छोटी सी चीज। अब हम चलते हैं किस पर, बोले विधिलिंग पर। तो फिर से हम आपको वही लिखे दे रहे, लंग लकार की यानी भूतकाल वाली क्रिया लिखे, तो क्या हो जाती है, त ताम न। ये प्रथम पुरुष की, ये मध्यम पुरुष की और हम उत्तम पुरुष की। यहाँ एक वचन, ये द्विवचन और यहाँ लिख रहे हैं हम बहुवचन की। तो प्रथम पुरुष में क्या जुड़ता है, बोले त ताम न। फिर क्या जुड़ता है, फिर जुड़ता है अह तम त। ठीक है, फिर यहाँ क्या जुड़ता है, आव और आम। तो बस अब कहेंगे ठीक है, फिर से वैसे ही मिल रहा है, बोले हाँ मिल रहा है, बोले त ताम और यहाँ बस तू हो गया है। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, त ताम तो मिल गया, ना नहीं मिला तो तू बन गया। ठीक है, तुहु, और वो भी तू अकेला नहीं है, क्या है, तुहु, नहीं तो पठतु और पठेतुहु, दोनों में आपको अंतर मिल रहा है समझ में कि नहीं। इसमें एक ही मात्रा नहीं है और विसर्ग नहीं है, तो ये हमारा लोट लकार का है ना। चलिए अब कहते हैं आगे मिलाएं, तो बोले यहाँ ये नहीं मिल रहा है, अह की मात्रा नहीं है यहाँ पे पठे है। चलो छोड़ो, तो कहते हैं आगे देखते हैं, बोले तम, हाँ बोले मिल रहा है, त बोले हाँ मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अम था तो यहाँ पे भी होगा यम। ठीक है, यहाँ पे आव था तो बोले व और माँ तो हैं, लेकिन ज्यादातर हम ये देखते आ रहे हैं कि जहाँ पे हमारी बड़े आ की मात्रा है वो हमारी ए में परिवर्तित हो गई है, यानी पठ धातु में हर जगह ए की मात्रा लग रही है। तो अब आप समझेंगे कि लंग लकार और लोट लकार और विधिलिंग लकार में अंतर क्या होगा। बोले ये अंतर होगा कि इसमें हमें एक ही मात्रा लगानी है, जहाँ चाहिए की बात करना। बोले बालक को पढ़ना चाहिए तो पठेत। ठीक है, फिर कहें दो बालकों को पढ़ना चाहिए तो पठेताम। फिर कहेंगे सब बालकों को पढ़ना चाहिए तो हो जाएगा पठेतुहु। फिर कहेंगे तुम्हें पढ़ना चाहिए तो हो जाएगा पठे। फिर कहेंगे तुम दोनों को पढ़ना चाहिए तो हो जाएगा पठेतम। बोले तुम सबको पढ़ना चाहिए तो हो जाएगा पठेत। फिर कहेंगे मुझे पढ़ना चाहिए तो हो जाएगा पठेयम। हम दोनों को पढ़ना चाहिए तो पठेव, और हम कहेंगे हम सबको पढ़ना चाहिए तो पठेम। ठीक है, क्या अंतर निकला, बोले पठ धातु में एक ही मात्रा लग गई एक तो। बोले ठीक है, फिर हमारे कह रहे कि किसके अनुसार बदले, लंग लकार की जैसे ही चल रहे हैं। बोले त ताम, यहाँ हो गया तू। जहां अगर लंग लकार की बात करें तो उसमें क्या लिखा था, त ताम न, और यहाँ हो गया तू। इतना परिवर्तन। वहां हमारा क्या बन गया था, जो हमारी भूतकाल की क्रिया थी उसमें क्या बन गया था, अपठः बना था, अह तम त, तो तम और ता तो वैसे ही मिले। अच्छा, लोट लकार में क्या बन गया था, पठ, तो बस उसमें एक ही मात्रा जुड़ गई, मतलब अ और विसर्ग हट गया, सिर्फ क्या बचा, पठे। जैसे कहें कि लंग लकार में बना था हमारा अपठः, फिर लोट लकार में फिर वो विसर्ग भी गायब हो गए तो हो गया पठ, और हमारा विधिलिंग लकार में चलते चलते उसमें एक ही मात्रा लग गई तो बन गया पठे। ठीक है, पठे पठेतम, तो जहां पे अंतर आ रहा है वहां का हम वहां सर्कल लगाए दे रहे हैं, बाकी का तो अपना वैसे ही चल रहा है। अब कहें हम किसकी बात करें, अपने भूतकाल की बात करें तो उसमें कहते हैं अम आव आम, तो यहाँ पे अम की जगह हो गया यम, यहाँ हो गया एयम एव एम, यानी जहां पे हमारा अम आव और आम, ये आम लिखा हुआ था तो आ हट गया, आ की जगह पे ए की मात्रा लग गई तो ये हो गया एव और ये हो गया एम। ठीक है, और अम की जगह हो गया यम, क्या हो गया यम, तो क्या हो गया पठेयम पठेव पठेम। विधिलिंग लकार को पहचान क्या होती है, एक ही मात्रा लगती है। पहचान ना करना हो, खुद बनाना हो तो ध्यान करिएगा कि उसमें हमें एक ही मात्रा लगानी है। तो ये हमने आपको पठ धातु के पांचों लकार में
बता दिए। और इसमें अब हम क्या करेंगे, आपको इसी प्रकार से हर एक धातु रूप के एक एक करके सारे रूप बताते जाएंगे, जिससे कि आपके पास एक पूरा कलेक्शन हो जाएगा हर धातु रूप का। कहीं पे भी और जगह आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा कि कुछ इस बुक में से, कुछ कहीं से उठा रहे हैं, एक साथ में। और आप एक काम कीजिए, लिखते जाइए साथ साथ में। देखिए वीडियो अकेले देख लिया कुछ नहीं होगा, आप 2-4 बार जब उन धातुओं को लिखेंगे ना, जैसे पहले वर्तमान काल के में ही लिख लीजिए कि गम धातु का क्या बनता है, पठ का क्या बनता है, लिख का क्या बनता है, पा का क्या बनता है, दृश्य का क्या बनता है। ऐसे हर एक लकार की लिखते जाइए तो आपको लकार भी याद हो जाएंगे, और फिर आप जब उसको पढ़ेंगे तो उसका सही अर्थ भी लगा पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए धातु शब्द के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।